तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लोगों को दिखाई देती है जो उबास से लेती है चिंग को कह रही होती है कि इस दुनिया में लिनजिन के अलावा किससे प्यार करूंगी। ओ हाँ, वैसे उसने मुझे एक विला खरीद के दिया है, आज से वो विला हमारा घर है। और लो की ये बातें सुनने के बाद चिंग कह रही होती है कि ओ फैमिली। और लो, तुम मुझे दोस्त मत बनना अगर तुम्हें मैं ज्यादा कुछ कह देती हूँ तुम, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो लगता है कि लिंजी तुम्हारे साथ मजे के लिए खेल रहा है और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ ज्यादा गहराई पे मत गिरो। लो कह रही होती है कि मुझे याद करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर लिंजिन के ऊपर मेरा जो प्यार है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है जो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। और अगर उसके साथ कोई दूसरी लड़की रहती है तो मैं कभी भी जलास नहीं होंगी, क्योंकि लिंजिन को पता है कि मैं हमेशा उसके साइड पे हूँ। और लोगों की ये बातें सुनने के बाद मैं चिंग को दिखा दी है जो कह रही थी कि तुम पागल हो क्या, इस तरह की बातें कौन कहता है। फिर हम लोगों को देखते हैं जो दूसरी तरह मुड़ जाती है। फिर वो कह रही थी कि चलो और कोई बातें नहीं करते हैं, क्योंकि लिंजिन ने कल रात मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और अगर तुम फिर से लिंजिन को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मदद करूंगी अगर तुम चाहते हो तो। और लोगों की ये बातें सुनने के बाद मैं चिंग को दिखा देती है जो थोड़ा परेशान हो गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती कि बीच तू थोड़ा एरोगेंट बन रहा है मेरे सामने। लास्ट टाइम मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, पर नेक्स्ट टाइम लिंजिन जरूर ये फील कर पाएगा और मैं तुम सभी बिचेस से अलग हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। बेबी हम लिंजिन को देखते हैं जो बिस्तर पे लेटा रहते हैं और उसके फोन पे बहुत सारे मैसेज आया होता है। बेबी लिंजिन अपने फोन को उठाते हुए कह रहा था कि ये सुबह सुबह क्या चल रहा है। फिर जब वो फोन को उठाकर देखते हैं वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। बेबी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आया होता है और वो सभी लड़कियां लिंजिन के बर्थडे को विश कर रही होती है और इतने सारे लड़कियों को बर्थडे विश करते हुए देख के लिंजिन को कहते हैं जो रोने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं खुद मेरे बर्थडे को भूल गया था और ये पहली बार है जो लड़कियां मुझे बर्थडे विश कर रही है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो फोन में किसी को मैसेज कर देता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, एक दिन में इतने सारे लड़कियों को डील करना क्या ये इतना आसान है। ये बहुत ज्यादा मुसीबत की बात है, मैं कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजिन के सामने उसके तीनों रूममेट को भाई पे उन तीनों को देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ब्रोस भाई पे एक बंदा कह रहा होता है अरे लिंजिन आज तेरा बर्थडे है ना, चल आज रात की मील ट्रीट करते हैं। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों बंदों को दिखाते हैं जो एक दूसरे तरफ देखता है और हंसता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक बहुत ही बड़े होटल के सामने आ गया होता है। भाई लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है कि वो तीनों बंदे मुझे इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कैसे इन्वाइट कर लिया। उसके बाद हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो होटल के अंदर एंटर कर गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि लास्ट टाइम यानबो ने मुझे यहाँ पे मील ट्रीट किया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो थर्ड फ्लोर पे आ गया होता है। फिर वो अपने एक सेल्फी लेने लगता है। फिर हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो उसी फोटो को उसके दोस्त को शेयर करता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं रेस्टोरेंट के थर्ड फ्लोर पे आ चुका हूँ, तुम सभी कहाँ पे हो। पर तभी से हमें दिखाया था कि लिंजिन के पीछे एक लड़की आ जाती है। फिर वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती कि हेलो क्या तुम सीरियसली मेरा फोटो खींच रहे हो, जल्दी से उस फोटो को डिलीट करो और मेरे सामने माफी मांगो। भाई लिंजिन कह रहा था कि क्या मैंने तुम्हारा कोई भी सीरियसली फोटो नहीं लिया है। वो बूढ़ी औरत कह रही होती कि सच स्पष्ट तस्वीर लेने वाला हर व्यक्ति यही कहता है। फिर वो औरत अचानक से चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, अगर 3 गिनने के बाद वो फोटो तुम डिलीट नहीं करते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सच में मुझे कंफ्यूज कर देती है और ये एब्सोल्युटली अमेजिंग है। मैं थोड़ा गुड लुकिंग हूँ इसलिए हर एक लड़का सीरियसली मेरी फोटो खींच लेती है। और हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो उस औरत को अपनी चैट हिस्ट्री को दिखाते हुए कह रहा था कि अरे रुक जाओ मैंने तुम्हारा कोई भी फोटो नहीं लिया, जल्दी से अपने आँख को ओपन करके ध्यान से देखो। तभी जैसे हमें दिखाया था कि लिंजिन के पीछे लुओ आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि लिंजिन तो तुम यहाँ पे हो, और लुओ को यहाँ पे देखने का लिंजिन कह रहा होता है कि लुओ। उसके बाद हमें लुओ को दिखाती है जो लिंजिन के हाथ को पकड़ के वहां से लेके चली जाती है और वहीं पे जो बुढ़ी औरत थी उन दोनों को जाती हुई देख रही होती है और अपना दांत पीस रही होती है। और वही बुढ़ी औरत के बीच में तीनों बंदे को दिखाते हैं, कुछ बंदे को दिखाते हैं। वही की लड़की कह रही थी कि वाओ उस मैन का जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, एक प्लास्टिक सर्जरी का फेस का फोटो सीक्रेटली कैसे ले सकता है जिसके पास इतना ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। और वही पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हाँ यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आ गई है। और वही पे मैं बुढ़ी औरत को दिखाती है जो ये सब बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसती है, मन में कह रही होती कि ये सभी लोग क्या अंधे हैं, क्या वो सभी देख नहीं पा रहे मैं कितना ज्यादा प्रिटी हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन और लुओ को दिखाती है। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है कि वैसे तुम अचानक से यहाँ पे आ गए और मेरे सारे रूममेट कहाँ पे है। भाई पे लुओ कह रही थी कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्त से मदद मांगी थी। भाई पे लिंजिन मन में कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि वो तीनों इतने हाई एंडेड रेस्टोरेंट पे कैसे आ गया, तो इसका ये मतलब है। भाई पे लुओ कह रहे थे कि जब मैंने तुम्हारे तीनों दोस्त से मदद के लिए पूछा वो इमीडिएटली राजी हो गए, तुम्हारे अच्छे दोस्त से जैसे उम्मीद थी। उसके बाद हमें लुओ को दिखाती है जो लिंजिन को एक गिफ्ट देती हुई कह रही होती है लिंजिन हैप्पी बर्थडे। भाई लिंजिन कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है चाहे जो भी हो यहाँ पे सुराफेल तैयार ना हो जाए। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि भाई पे चिंग आ जाती है और फिर वो लिंजिन को गिफ्ट देते हुए कह रही होती है कि लिंजिन हैप्पी बर्थडे। और चिंग को यहाँ पे देखने का था मैं लिंजिन को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि चिंग और भाई लोग कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हमें चिंग को दिखाई थी जो अपने गिफ्ट को लिंजिन को देते हुए कह रही होती है कि लिंजिन ये फैन सीजन बेल्ट है और मुझे लगता है कि ये बेल्ट तुम्हारे टेम्परामेंट के साथ जरूर सूट करेगा। और चिंग की ये बातों को सुनने के बाद लोग कह रही होती है कि तुम्हारा ये बेल्ट सिर्फ 50,000 युआन का है ना।
और ये गिफ्ट लिंजन के लिए थोड़ा चीप नहीं हो गया? और लिंजन के लिए मेरी देवा ओमेगा न्यू वॉच सूट करेगा जिसका प्राइस 2 लाख युआन है। भाई चिंग कह रहे थे कि लो लिंजन ने तुम्हें इतना सारा गिफ्ट दिया है पर तुम उसे सिर्फ 2 लाख युआन का वॉच दे रहे हो। पर मैंने लिंजन को जो गिफ्ट दिया है उस बेल्ट का प्राइस 50,000 युआन है। मेरे पास जितना सारा पैसा था वो मैंने सारा इस बेल्ट के ऊपर खर्चा कर दिया है। और चिंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजन को दिखाया था जो कह रहा था कि इसे रिटर्न कर देना, मुझे तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद मैं चिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है मन में कह रही होती कि उसने असल में मुझे कहा कि उस बेल्ट को वापस करने के लिए, जब उसे पता चल गया कि मैंने सारा पैसा इस बेल्ट के ऊपर खर्चा कर दिया है। लिंजन तुमसे जैसे उम्मीद था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। और भाई दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन होता है। चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो 3% तक बढ़ चुका है और चिंग का होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 94% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चाचाई को दिखाती है जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और फिर हमें बताया जाता है कि चाचाई लाइव ब्रॉडकास्ट पॉपुलरिटी पे 88 पे रैंक करती है। फिर हमें चाचाई को दिखाती है जो कह रही होती है कि हेलो मेरे फैमिली मेंबर, देखो तुम सभी के लिए मैंने क्या लेके आई हूँ, शैम्पू हेयर केयर का सेट लेके आई हूँ। इस सेट का ओरिजिनल प्राइस 42 है पर मैं तुम सभी के बेनिफिट के लिए आज इसका प्राइस 38 है। क्या मेरे फैमिली मेंबर को चाहिए? अगर चाहिए तो स्क्रीन पे अपना चाहिए मैसेज करो। पर हमें दिखाया था कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि चाचा तुम अभी यही पे तुम्हारा हेयर को वॉश करो। भाई पे एक दूसरा बंदा मैसेज कर रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा ओल्ड और डोमेस्टिक ब्रांड है। तो भाई हमें दिखाया था कि चाचा के सामने एक बंदे को जो एक पेपर लेके खड़ा रहता है और उस पेपर पे लिखा रहता है कि सेल कम होने का उम्मीद है और एक मिस्टीरियस गेस्ट सामने आएगा। और ये अवार्ड देने के बाद चाचा ब्रॉडकास्ट पे कह रही होती है कि फैमिली मेंबर, ऐसा लगता है कि आप सभी को हमारे प्रोजेक्ट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो मेरे पास और एक आइडिया है, आज मैं मोस्ट पॉपुलर मिस्टीरियस गेस्ट को इन्वाइट किया हूँ, सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट मिस्टर क्यून। और फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे लिंजन को जो सभी को कह रहा होता है कि हेलो फैमिली मेंबर, और वहीं पे चाचा लाइव ब्रॉडकास्ट पे लिंजन को कह रही होती है कि क्या मिस्टर क्यून जो इतना पैसा खर्चा करते हैं क्या वो हमारे फैन को एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे इस तरह के मैसेज आ रहा होता है कि क्या ये सच में मिस्टर क्यून है। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो शैम्पू को पकड़ लिया होता है और वो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को इस प्रोडक्ट के बारे में पता है और इस प्रोडक्ट का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 38 है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो है और इसे और भी काम करना नामुमकिन है। पर तुम सब चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, मैं आप सभी को 10 युआन का डिस्काउंट दूंगा। वास्तविक कीमत 28 युआन है और अगर 100 से 10 मिनट के भीतर बिक जाता है तो चाचा आप सभी को एक टैलेंट शो दिखाएगा। फिर हमें दिखाया था कि लिंजन और चाचा को जो काउंट करने लगता है, वहीं पे लिंजन कह रहा था कि 3, वहीं पे चाचा कह रही होती है कि 2 और वहीं पे लिंजन कह रहा था कि 1 और फिर वो कह रहा था कि चलो लिंक अप करो। उसके बाद हमें दिखाया था कि तेजी के रातों से लिंक अप होने लगता है। पहले 50, 150, 280, 340 और उसके बाद 500 तक लिंक अप हो जाता है। और ये सब देखने के बाद लिंजन चाचा को कह रहा होता है कि तुम्हारा फैमिली बहुत ज्यादा औसम है चाचा, और हाँ यहाँ पे खड़े मत रहो, तुम्हारे टैलेंट को दिखाओ। भाई चाचा कह रही होती है क्या मैं बाइसाइकिल चलाऊं। और भाई मैं दिखा था कि ब्रॉडकास्ट पे सभी मैसेज कर रहा था कि हाँ ये एकदम सही प्लान है। भाई लिंजन कह रहा होता है कि तुम सभी चिंता मत करो फैमिली, आज मैं इस ब्रॉडकास्ट रूम पे आया हूँ तुम सभी के बेनिफिट के लिए। उसके बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो अपने हाथ पे एक कपड़े उठा लिया है। फिर वो कह रहा था कि चाचा तुम जब बाइसाइकिल पे बैठते हो उस तरह के पोज करो। फिर हम चाचा को देखते हैं जो उस तरह के पोज किया होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या इस तरीके से। फिर लिंजन सभी ऑडियंस को कह रहा था कि चलो सभी रेडी हो जाओ क्रॉस ड्रेसिंग स्पेशल इफेक्ट के लिए। तभी से हमें दूसरे सीन पे दिखाया था कि चाचाई को जो स्पोर्ट्स ड्रेस पहन लिया होता है और फिर वो अपना बाइसाइकिल राइडिंग कर रही होती है और यार बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है यार, बूटी तो देख लो, यस देख लो यार। और चाचाई को इस ड्रेस पे देखने के बाद हमें लाइव पॉडकास्ट के सभी ऑडियंस को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि वाओ ये मिस्टर क्यून बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तभी मैं लिंजन को दिखाता है जो कैमरे को चाचा के पीछे कर लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि डायरेक्टर कैमरे का पोजीशन सही नहीं है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया था कि हम चाचा को एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं और वही लिंजन कह रहा होता है कि ये एंगल एकदम सही है। और वही चाचा कह रही होती है कि मिस्टर क्यून आप ये मत कीजिए नहीं तो मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट ब्लॉक हो जाएगा। वही लिंजन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, क्या ये सही रहेगा। फिर हमें लिंजन को दिखाता है जो कैमरे को लेकर चाचा के सामने आ गया होता है और वही हम देखते हैं कि चाचा के सामने का नजर को वाओ कितना सेक्सी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे नेक्स्ट डोर के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को दिखाते हैं। वही हम एक लड़की को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और फिर हमें बताया जाता है ब्यूटी लुलु लाइव ब्रॉडकास्ट पॉपुलरिटी पे नंबर 4 पे रैंक करता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो सभी को अपना स्वागत कर रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल आने वाला है, तुम सभी क्या शॉपिंग करने वाले हैं इस फेस्टिवल पे। जरूर तुम सभी को बिग फॉर्च्यून ब्रांड के प्रोडक्ट बाय करना है और मैं हर किसी को कीमत कम करने की मदद करने का पूरी कोशिश करूंगी। आज हर किसी को बस अपने वॉलेट को खोलने और बाय 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 करने की जरूरत है। फिर हमें दिखाया था कि उस लाइव ब्रॉडकास्ट में मैसेज आ रहा होता है किसी का मैं 5 पीस खरीदना चाहता हूँ और मैं क्या VIP फैन ग्रुप पे ज्वाइन कर सकता हूँ। वहीं पे एक दूसरा मैसेज आ रहा होता है कि मैं 50 पीस बाय करना चाहता हूँ। फिर हमें लूलू को दिखाती है जो इतना कम रिस्पॉन्स देखने के बाद कह रही होती है कि मैंने लिंक दे दिया है पर तुम सभी फैमिली मेंबर हिल
खेल क्यों नहीं रहे हो, सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट क्यों बिका है। इतना समय दिखा था कि लूलू के सामने एक बंदा आ जाता है, फिर वो उसके कान में धीमी आवाज में कह रहा होता है कि चाचा का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और सभी उसके लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए जा रहा है। और ये सुनने का लूलू कह रहा था कि क्या सीन सेफ्ट होता है। हम एक बंदे को दिखाते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और फिर हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम सू तनुआ रहता है और वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रॉडकास्टर है। फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो सभी फ्रूट का प्रमोशन कर रहा होता है, फिर वो अपने फ्रूट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता रहा होता है। तभी उस ब्रॉडकास्ट पे कोई मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि ये फ्रूट ज्यादा स्वीट है या फिर तनुआन का माउथ ज्यादा स्वीट है। तभी हमें दिखा जाता है कि उस बंदे के लाइव ब्रॉडकास्ट से 10,000 से भी ज्यादा लोग लिव हो जाता है। फिर वो बंदा उसके मैनेजर को कह रहा था कि अचानक से मेरे ब्रॉडकास्ट रूम से 30% फैन लेफ्ट क्यों हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हम एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं और हमें बताया जाता है कि सीली हॉलीडे जो एक मोस्ट पॉपुलर लाइव ब्रॉडकास्टर है और वो रैंकिंग लिस्ट पे नंबर 1 पे रैंक करता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कुछ प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशन कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने हाथ पे कुछ लिपस्टिक उठा लिया होता है, फिर वो कह रहा था कि चलो चलो ये हाई एंडेड ब्रांड का लिपस्टिक है और ये जो लिपस्टिक है वो सुपर सुपर प्रिटी है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो लिपस्टिक को अपने होठों पे लगाने लगता है। फिर वो बंदा कह रहा था कि वाओ ये लिपस्टिक एक बार लगाने से मुझे प्रिंसेस रान की तरह लग रही है, पर ये तो टट्टी है। और वही ब्रॉडकास्ट में कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि वाह ये कलर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अब मैं तुम सभी को लिंक दे रहा हूँ और मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, तुम सभी खरीदना शुरू कर देना। और भाई भी वो बंदा मन में कह रहा होता है कि 1000 के ऊपर तो जरूर बिकेगा। पर तभी जैसा हमें दिखा जाता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट में पहले 1256 का लोग लिव कर जाता है, फिर 2468 लोग लिव कर जाता है, फिर 2581 लोग लिव कर जाता है। फिर तभी जैसा हमें दिखा जाता है कि उस बंदे का जो मैनेजर होता है वो आ जाता है। फिर वो अपनी धीमी आवाज में कह रहा था कि नहीं हमारे ब्रॉडकास्ट से 80% लोग लीव कर चुके हैं और वो सभी चाचा के ब्रॉडकास्ट पे जा रहे हैं। और उस मैनेजर की ये बातें सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो हमें धीमी आवाज में कह रहा होता है कि एक छोटा सा ब्रॉडकास्टर चीप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेचने के बाद मेरे ऑडियंस को छीनना चाहता है। वो मैनेजर कह रहा था कि हाँ, और वैसे उसके ब्रॉडकास्ट पे गेस्ट की तरफ मिस्टर क्यून है जो ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो बंदा उसके मैनेजर को कह रहा था कि क्या तुम्हें अभी भी मुझे सिखाना चाहिए, किसी को ढूंढो और उसके लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके स्पैम करने के लिए कहो, ये कहना कि उसका प्रोडक्ट वल्गर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को दिखाते हैं। वहीं हम चाचा को देखते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। पर तभी हमें दिखाते हैं कुछ बंदे स्पैम कर रहा होता है कि इस चैनल को रिपोर्ट करना चाहिए। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये होस्ट वल्गर प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और ये सब मैसेज देने के बाद हमें चाचा को दिखाती है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो कह रही थी कि अचानक से ये सब कुछ क्या चल रहा है, वो सभी रिपोर्ट कर रहा है, क्या ये वार्निंग है। फिर चाचा कह रही होती कि मुझे माफ कर देना फैमिली में। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन को जो चाचा को रोकती हुई कह रही होती है मुझे नहीं पता उस इंसान का क्या पर्पस है जो इस तरह का रिपोर्ट किया है, और अगर तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो तो ऑडियंस क्या देखना चाहता है उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ हमारी यूथफुल वाइटलिटी और नेचुरल हेल्दी बॉडी को दिखा रहे हैं। वहीं पे हमें दिखाया था कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट में कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि मिस्टर क्यून हमेशा हाई वॉल्यूम पे बात करते हैं, मिस्टर क्यून हमेशा ऑसम है। तभी हमें चाचा के मैनेजर को दिखाते हैं जो लिंजिन को धीमी आवाज में कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून कोकोनट ब्रांड ने मुझे अभी कॉल किया था, कह रहा है कि आपने अभी जो कुछ भी कहा वो बहुत ही अच्छा था और आपके हर एक पार्टिकुलर एक्शन को सपोर्ट करेगा। भाई लिंजिन कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, बिग स्क्रीन ऑन करो और कोकोनट ब्रांड के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट कनेक्ट करो। सिंस ये पता है हमें कोकोनट ब्रांड के लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाते हैं। भाई जितने सारे ब्रॉडकास्ट रहते हैं वो सभी कह रहा था कि मिस्टर किन को हम सपोर्ट करते हैं, मिस्टर किन को हम सपोर्ट करते हैं। सिंस शिफ्ट होता है, हमें नंबर 1 ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पास पे उसका मैनेजर आता है और धीमी आवाज में कह रहा था कि रिपोर्ट करना यूजलेस हो चुका है और कोकोनट ब्रांड कंपनी का जो बॉस है वो चाचा के ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट कर रहा है और उसका जो प्रोडक्ट है वो और भी तेजी रफ्तार से बिक रहा है। हमें उस बंदे को दिखाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि चलो उसे पीके के लिए चैलेंज करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को दिखाते हैं। भाई हम देखते हैं कि अचानक से चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पे कुछ मैसेज आता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन, ली हॉलीडे, सू तनुआ और लू आपको पीके चैलेंज किया है, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये मैसेज देने का हमें चाचा को दिखाती है जो थोड़ा डरी हुई रहती है। फिर वो कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ये तीनों तो बिग बॉस है, वो तीनों मुझे पीके चैलेंज क्यों कर रहे हैं। भाई लिंजिन कह रहा था कि इसका रीजन का क्या जरूरत है, हमने जरूर उसके जो जॉब है वो छीन लिया है। फिर लिंजिन कह रहा था कि मैं पीके एक्सेप्ट करूंगा पर एक ही कंडीशन है, तुम तीनों को एक साथ आना होगा कंपटीशन के लिए। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें चाचा को दिखी आती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि मिस्टर क्यों आपने ये क्या कह दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि 1 वर्सेस 3 के बीच में पीके चैलेंज शुरू हो गया होता है। वहीं पे हम रैंक 1 को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सच में मिस्टर क्यून के पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो हम तीनों का एक साथ अटैक किया है, पर मैं फेयरनेस के लिए मिस्टर क्यून को कहना चाहता हूँ कि आप कुछ रूल सेटअप कीजिए। हमें रैंक 3 और रैंक 4 लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाते हैं जो एक साथ कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। वहीं पे हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो कह रहा था कि रूल एकदम सिंपल है, मुझे कैचअप करने के लिए तुम्हें बेस्ट देना होगा। फिर लिंजिन सभी ऑडियंस को कह रहा था कि फैमिली मेंबर वेलकम आवर सिस्टर इन द एटमॉस्फेयर ग्रुप चिंचिंग और लुओ जो हम सभी फैमिली मेंबर के लिए एलिफेंट इंस्टेंट नूडल लेके आई है। और लिंजिन की ये बात को सुनने के बाद मैं तीनों लाइव ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं जो लिंजिन की बात को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी अचानक हमें दिखा आता है कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्टर पे चिंचिंग की एंट्री होती है और वो डांस कर रही होती है अपनी गहरी अदा के साथ। यार ड्रेस तो देख लो,
चिंग चिंग की ये गहरी आधा और डांस को देखने के बाद हमें लाइव ब्रॉडकास्ट के सभी ऑडियंस को दिखाते हैं जो कुछ इस तरह का मैसेज कर रहा होता है कि मिस्टर किन का बैंक नोट एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई एक दूसरा बंदा मैसेज कर रहा होता है कि वाह ये लड़की कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसका डांस तो और भी ज्यादा सेक्सी है। और भाई तीसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है कि वाह मिस्टर किन हमेशा औसम है। तभी जना सामने दिखाते हैं कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे लुओ की सेकंड एंट्री होती है। फिर वो कह रही थी कि फैमिली मेंबर हैप्पी डबल 11 शॉपिंग फेस्टिवल। और लोगों को यहाँ पे देखने के बाद हमें ब्रॉडकास्ट पे सभी ऑडियंस को दिखाते हैं जो कुछ इस तरह का मैसेज कर रहा होता है कि वाह ये लड़की तो और भी ज्यादा सेक्सी है। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। और चाचा की ये हाई क्वालिटी के ब्रॉडकास्ट को देखने के बाद हमें तीनों लाइव ब्रॉडकास्टर को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम रैंक 1 ब्रॉडकास्टर को देखते हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहा होता है और फिर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको डिटेल्स में बता रहा होता है। भाई पे हमें रैंक 3 ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं जो फ्रूट को लेकर प्रमोशन कर रहा होता है। और भाई पे हमें रैंक 4 ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं जो अपने प्रोडक्ट शूज को लेकर प्रमोशन कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि 1 वर्सेस 3 का पीके मैच चल रहा होता है। और भाई पे हम देखते हैं कि चाचा का जितना सारा प्रोडक्ट था वो टोटल 14 मिलियन प्रोडक्ट बिका होता है और बाकी तीनों लाइव ब्रॉडकास्टर का मिलकर सिर्फ 8.8 मिलियन प्रोडक्ट बिका होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप से ऑफिशियली अनाउंस होता है कि सिस्टम अनाउंस पीके इज ओवर, चाचा लाइव ब्रॉडकास्ट रूम जीत चुका है। और भाई पे हमें चाचा को दिखाती है जो ये रिजल्ट देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। और भाई पे हम लिंजन को देखते हैं जो सभी ऑडियंस को कह रहा था कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फैमिली मेंबर। सिंसियर पता है हमें पहले लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को दिखाते हैं। भाई पे हम देखते हैं उसका मैनेजर कह रहा होता है सभी ऑडियंस को 5 मिनट के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट रूम क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो मेरे साथ इस तरह से खेलना चाहता है? अच्छा ठीक है, कुछ ग्रुप को ढूंढो और उसके प्रोडक्ट को ट्रोल करो, ब्लैकमेल करो। मैं खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो सभी कैसे बर्बाद होता है। सिंसियर पता है हमें चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को दिखाते हैं। भाई में दिखाते हैं कि कुछ बंदे इस तरह से मैसेज कर रहा होता है एलिफेंट इंस्टेंट नूडल बहुत ही बेकार है, लोग ये क्यों खरीदते हैं और ये प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। वही पे एक दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है अरे ये शैम्पू तो बहुत ही चीप है, ये चीप शैम्पू मैं मेरे माथे के ऊपर क्यों लगाऊं। और मुझे तो लगता है कि जितना सारा प्रोडक्ट प्रमोशन किया गया है वो सब कुछ बेकार है, सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। और वही पे मैं चाचा को दिखाती है जो ये सब मैसेज को देखने के बाद वो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरे फैमिली मेंबर उस सभी लोगों की बातों को विश्वास मत करो। फिर हम चाचा को देखते हैं जो लिंजन की तरफ देखती है, कह रही होती है कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होते जा रहा है मिस्टर क्यों, अब हमें क्या करना चाहिए। लिंजन कह रहा होता है कि जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकता है वो प्रॉब्लम ही नहीं। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो ये प्रिंस यानचन ग्रुप, अगर तुम सभी कुछ कनेक्शन है तो कुछ बॉस के साथ कांटेक्ट करने के लिए मुझे मदद करो, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सिंसियर होता है हमें रैंक 4 लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाती है जिसके मैनेजर को कह रही थी कि अभी क्या हुआ, हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर गया था ना पर कोई बाय क्यों नहीं कर रहा है। भाई उसका मैनेजर कह रहा होता है कि ये सब कुछ मिस्टर क्यों की वजह से फिर से हो रहा है और वो अभी बहुत ही बड़ा मूव किया है। वो चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के कोकोनट ब्रांड के साथ एक साथ काम कर रहा है और उस ब्रांड ने उसका प्राइस हाफ कर दिया है। और ये सुनने के बाद रैंक 4 ब्रॉडकास्टर कह रहा होता है कि क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर क्या पागल हो चुका है, उस सभी को नहीं पता कि उस सभी का जो बिजनेस है वो लॉस हो जाएगा। सेम शिफ्ट होता है हमें रैंक 3 ब्रॉडकास्टर को दिखाता है, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो गया होता है। और भाई पे हम रैंक 1 ब्रॉडकास्टर को देखते हैं जिसके साथ वही प्रॉब्लम हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि रैंक 1 ब्रॉडकास्ट के रूम पे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए जल्दी से ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस हाई कैसे हो गया। और ये सब मैसेज देने के बाद हमें नंबर 1 ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो ऑडियंस के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। फिर वो लिपस्टिक को दिखाते हुए कह रहा होता है कि ये कितना महंगा है, तुम सभी बताओ ये कितना महंगा है और तुम सभी लोग कितने सालों से काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा सैलरी इंक्रीज नहीं होता है, तुम सभी अपना रीजन ढूंढो ठीक है। और ये सब बातें सुनने के बाद हमें ब्रॉडकास्ट पे सभी ऑडियंस को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। कुछ इस तरह से कमेंट आ रहा होता है कि अरे ये बंदा तो वैम्पायर है। एक दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है कि क्या घिनौना फेस है। वही एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि ये हम्बल बनने का एक्टिंग करता था तो उसका असली चेहरा निकल गया अब। ओ माय गॉड कितना घिनौना इंसान है। सिंसिप होता है हमें रैंक 3 ब्रॉडकास्ट को दिखाता है जो कह रहे थे कि वो सभी ओल्ड फार्मर है, वो बहते पानी के बारे में कुछ भी कैसे जान सकते हैं, चलो बस अपने दिल की बात करते हैं है ना। और भाई पे हम देखते हैं कि उसके लाइव ब्रॉडकास्टर पे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि हाँ ये सब कुछ ओल्ड ब्रांड है और इसका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है और उसका जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ फेक है, फेक फार्मर, फेक स्टोरी, या तक कि उसके फूड भी फेक। हमें इस तरह के ब्रॉडकास्टर को नहीं देखना है, जल्दी से इसे ब्लॉक करो। वही पे हम उस बंदे को देखते जो रोते हुए कह रहा था कि नहीं सिस्टर ब्रदर प्लीज मेरी बातों को सुनो, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो। सीन शिफ्ट होता है हमें रैंक 4 ब्रॉडकास्टर को दिखाती है जो कह रही होती है कि सभी लोग आर्ग्यू करना बंद करो, मुझे कुछ रेस्पेक्ट करो, मेरी बातों को सुनो, मैं तुम सभी को जरूर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। और तभी से हमें दिखाया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप से कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एरर ब्यूटी इफेक्ट ऑफ कर दिया गया है। और ब्यूटी इफेक्ट ऑफ होने की वजह से हमें लूलू को दिखाती है जो एक टट्टी होती है और उसको नहीं पता कि ब्यूटी इफेक्ट ऑफ हो गया होता है। फिर ऑडियंस को कह रही होती कि ब्रदर, मेरे यंगर ब्रदर, मेरे फैमिली मेंबर, आपके ये लूलू के क्यूटनेस की वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो और ये ट्रैवल मत करो, मुसीबत कट्टा मत करो ठीक है। पर हमें दिखाया था कि उसके लाइव ब्रॉडकास्ट पे जितने सारे ऑडियंस थे उसके फेस को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि व्हाट द फक व्हाट द फक व्हाट द फक, ये आंटी कौन है। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है कि ये लूलू का ट्रू अपीयरेंस है, मुझे तो उल्टी आ गया। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मॉम मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि आज रात मुझे बुरा सपना आने वाला है। और ये सब मैसेज देने के बाद हमें लूलू को दिखाते हैं जो
उसको महसूस होता है कि जो ब्यूटी इफेक्ट है वो ऑफ हो गया है। फिर वो अपने मुंह को ढकने लगता है। फिर वो कह रही होती है कि ये ब्यूटी इफेक्ट ऑफ कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें चाचा को दिखाती है जो कह रही होती है कि मिस्टर क्यों, जो तीनों बिग बॉस थे वो सभी बर्बाद हो चुके हैं। और वह लिंजन कह रहा था कि ये कुछ भी नहीं है। पर दबे हम देखते हैं कि लिंजन के पीछे यानबो और सिया यानजुआन आ जाती है। भाई यानबो कह रही होती है कि मिस्टर क्यों, और वो दोनों को यहाँ पे देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि यानजुआन और यानबो कैसा चल रहा है सब कुछ। यानबो कह रही होती है कि मैं सब कुछ हैकर के वहां से ढूंढ लिया है, वो तीनों ब्रॉडकास्टर MCN कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और मैं उस कंपनी का बहुत सारा गंदा इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाया और वो कंपनी हर एक इलीगल काम से जुड़ा हुआ है। भाई लिंजन कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे पास कंप्लीट एविडेंस है, तो हम उस सभी को पुलिस पे हैंड ओवर कर सकते हैं। और वह में सिया यानजुआन को दिखाती है जो कह रहे थे कि मैं ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो कभी भी वो तीनों लाइव ब्रॉडकास्ट को पकड़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तीनों लाइव ब्रॉडकास्टर को दिखाते हैं जो पुलिस ने पकड़ लिया होता है। भाई पे हमें कैप्टन सीन को दिखाती है जो कह रहे थे कि जिसको भी सस्पेक्ट किया गया था उस सभी को हमने पकड़ लिया है जस्टिस के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें चचाई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर क्यों, अच्छी न्यूज है, हमारे फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा औसम है। ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम 30 मिलियन से अधिक है और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का मात्रा जो है 23.3 बिलियन से अधिक हो गया है और जितना सारा प्रोडक्ट था वो सब सेल हो गया है। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि मेरे फैमिली मेंबर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के सपोर्ट के लिए। फिर लिंजन कह रहा होता है कि मैं आप सभी के लिए एक बेनिफिट देने वाला हूँ, यहाँ तक कि जो मोबाइल फोन पे ये मांगा रेड कर रहा है वो है ये मर्चेंडाइज टी-शर्ट। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये एक प्रमोशन है मर्चेंडाइज के तरफ से, तो आप सब चाहो तो वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिंक नहीं देने वाला। फिर अचानक से लिंजन अपने माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा था सभी ऑडियंस को नहीं 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 इस प्रोडक्ट को इस तरह से हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। फिर वो अपनी उंगली आगे करते हुए कह रहा होता है कि चाचा चिंग चिंग लुओ जल्दी आओ। फिर हम लोगों को देखते हैं जो उस टी-शर्ट को पहन लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें ये मर्चेंडाइज टी-शर्ट खरीदना है तो लिंक पे क्लिक करके जल्दी से बाय करो। और वहीं पे हम देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट में कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि वाओ लुक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइस टी-शर्ट पे किस लड़की का फोटो है, किस कैरेक्टर का फोटो है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो वो भी एक मर्चेंडाइज टी-शर्ट पहन लिए होते हैं पर उसका जो पोस्चर रहता है, मतलब जो पोज रहता है वो अलग लेवल का रहता है। फिर वो कह रही होती है अगर आपको ये टी-शर्ट बाय करना है जल्दी से लिंक पे क्लिक करके बाय करो। और वहीं पे हम देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट में कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि कितना ब्यूटीफुल है, मैं सहन नहीं कर सकता। तभी हमें चाचा को दिखाती है जो वो भी सेम मर्चेंडाइज टी-शर्ट पहन लिया होता है। फिर वो कह रही है कैसा लग रही हूँ मैं, जल्दी से अगर आपको ये टी-शर्ट खरीदना है लिंक पे क्लिक करके बाय कर लो। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट पे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा होता है कि चाचा मेरे वाइफ है। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यों आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं जो इस तरह की चीज़ मुझे देखने के लिए परमिशन दिया। तभी हम लिंजन को देखते हैं जो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि फाइनली आज मैं तुम सभी को स्टारलाइट पार्टी सॉन्ग देने वाला हूँ और इसी के मदद से हम आज लाइव ब्रॉडकास्ट को खत्म करेंगे। फिर हम देखते हैं कि चाचा चिंग चिंग और लुओ तीनों लड़कियां मिलकर गाना गाने लगती है। But it hurts so good, do you take it? Do you break